एक सवाल जो कि इंसान के दिल में कभी ना कभी आता है वो ये है कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया। क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए भेजा गया या फिर मज़े करने के लिए भेजा गया? क्या मेरा इस दुनिया में आने का बस यही मकसद है कि मैं पैसे कमाता रहूं और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता रहूं, या फिर मेरा यहाँ आने का कोई और मकसद है? और अगर मेरा इस दुनिया में आने का यही मकसद है कि मैं पैसे कमाता रहूं और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता रहूं, तो मुझे ये करने के बाद सुकून क्यों नहीं मिलता? मिसाल के तौर पर एक इंसान ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीद ली। अब एक दो महीना तो शायद उसे खुशी हो, लेकिन उसके बाद उसकी ये वाली खुशी गायब हो जाएगी। अब इंसान ये चाहेगा कि मुझे इस गाड़ी से भी बड़ी गाड़ी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि इंसान इस दुनिया में चाहे जितने मर्जी पैसे कमा रहे, अपनी जितनी मर्जी ख्वाहिशों को पूरा कर ले, लेकिन फिर भी उसका दिल मुतमिन नहीं होगा। वो चाहेगा कि मैं और पैसे कमाऊं, अपनी और ख्वाहिशों को पूरा करूं। अगर एक ख्वाहिश को पूरा करेगा तो किसी दूसरी ख्वाहिश की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ये नहीं कि हम बस सारी ज़िंदगी पैसे कमाते रहे और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते रहें, बल्कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद कोई और है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। इबादत का मतलब बस ये नहीं कि हम नमाजें पढ़ें और ज़कात दें या रमज़ान के रोज़े रख लें, बल्कि इसका असल मतलब ये है कि हम इस दुनिया में अल्लाह के गुलाम बन के ज़िंदगी गुजारें। यानी जिस भी काम को अल्लाह ने हमसे रोका है उस काम से हम रुक जाएं और जिस काम का हुक्म दिया है वो काम करने लगें। और इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद यही होना चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत करके जन्नत हासिल कर ले। लेकिन आज अक्सर इंसान अपने मकसद को भूल चुके हैं और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे आखिरत को भी भूल चुके हैं। वो ख्वाहिशात जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अगर इब्ने आदम को सोने के 2 बहार भी मिल जाएं तब भी वो यही तमन्ना करेगा कि मुझे तीसरा भी मिल जाए। यानी उसकी ख्वाहिशात कभी खत्म नहीं होने वाली। उसकी ख्वाहिश उस वक्त खत्म होगी जब वो कब्र में जाएगा और कब्र की मिट्टी उसका पेट भरेगी, तब उसकी ख्वाहिशात खत्म होगी, उससे पहले नहीं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमारा असल मकसद ये है कि हम अल्लाह को राज़ी करके आखिरत में कामयाब हो जाएं। और हमारा असल मकसद ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे भागते रहें और हलाल और हराम की तमीज़ को भी भूल जाएं पैसे कमाने के पीछे। लोगों का हक खाएं, उनसे झूठ बोलें, उनसे झूठ बोलकर अपना सामान बेचें सिर्फ पैसा कमाने के लिए और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। असल मकसद ये नहीं, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होंगी जब तक कि हमें मौत ना आ जाए। तो उस मौत के आने से पहले हमें अल्लाह को राज़ी कर देना चाहिए और अपनी आखिरत के लिए नेक अमाल कमाने चाहिए। हाँ, बंदा अपनी दुनिया को भी अच्छा करने की कोशिश करे, लेकिन उस तरीके से जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है, हराम तरीके से नहीं, लोगों का माल ना हक खा के नहीं, लोगों को धोखा दे के नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह लिख दें। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक